जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी क्लास 10 का रियल नंबर का चौथा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है, बहुत ही अच्छे से किया है। अगर उस वीडियो को आप देख लिए ना तो आपको एग्जाम तक क्या, आपको आने वाले जिंदगी में भी कभी प्रॉब्लम नहीं होगी रियल नंबर में। तो इस तरह से मैंने बताया है, उसमें हमने इस तरह से एक्सप्लेनेशन किया है कि सिर्फ क्वेश्चन को नहीं ध्यान दिया, उसके बेसिक कंसेप्ट पकड़ में आ जाता है बच्चों ना, तो कोई दिक्कत समझने में नहीं होती है। बहुत सारे टीचर होते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन बता देते हैं, कंसेप्ट को उतना ध्यान नहीं देते। मैंने क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। तो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो को आप जाके प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से पहले उस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद इस चौथा क्वेश्चन को समझना चालू करिएगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन समझते हैं। क्या कहता है चौथा क्वेश्चन? कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 इज इक्वल टू 9। फाइंड एलसीएम 306 और 657 इज इक्वल टू क्या होगा। कह रहा है कि इस दोनों नंबर का, इस टू नंबर्स का एचसीएफ दिया है और आपको निकालने कर रहा है इस टू नंबर्स का एलसीएम। तो देखिएगा, हम सबसे पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं। वी नो डेट हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में। यहाँ देखिएगा, मैं आपसे जो कह रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा। सॉल्यूशन, एग्जाम वाला सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। मैं एक लाइन यहाँ लिखूंगा, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं। क्या हम लोग जानते हैं? तो बताइए इस फार्मूला से आप बहुत ही भली बात परिचित है कि नहीं। एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं। तो जैसा कि आप जानते होंगे, इस फार्मूला को जानते होंगे। तो बताइए, एलसीएम निकालने के लिए कर रहा है और एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम को उसी तरह से लिखेंगे और एचसीएफ क्या दिया है 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर का मतलब क्या होता है? ये नंबर जो दिया रहता है ना, यही प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर है। तो 306 इंटू 657, ठीक है। उसके बाद से आपको एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम को इधर रखिए और ये गुणा में जुड़ा है ना, मल्टीप्लाई में जुड़ा है, बराबर के इक्वल के इधर आता है तो डिवाइड हो जाता है, जैसा कि आप छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे होंगे। तो इसको लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका 9। अब इससे हम इसको काटेंगे, इसको डिवाइड कराएंगे। तो बताइए 9 1 जा 9 और 3 9 जा 27 और ये आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो 9 चौक कितना होता है 36। फिर इन दोनों का 34 का इंटू 657 में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिएगा आपके सामने जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कर लीजिएगा। बेसिकली बहुत ही छोटी क्लास की बातें हैं, तो मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में इसको नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा बस इस बात को। एग्जाम में आपको करके एग्जामिनर को दिखाना है। तो ये 2 2 है ना, 3 3 8, ये आपका जो होगा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे छोटे भाइयों। इस तरह से आप जो है इसको समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैं इस चौथा क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हूं। एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि आपके सामने गिवन डेट था, एचसीएफ दिया था, एलसीएम निकालना था। मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर होता है। एलसीएम पूछ रहा था, एचसीएफ दिया था, एलसीएम पूछ रहा था, एचसीएफ दिया था। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर क्या होता है? जो नंबर दिया रहता है इसको कर देंगे गुणा, और एचसीएफ जिसको पूछा रहता है इधर ही रखेंगे, 9 को इधर भेज देंगे, इसको हम डिवाइड कराएंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। सिंपल तो है बच्चों, इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी कौन सा है, इसको देखिएगा, अगला क्वेश्चन समझिएगा। देखिएगा 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन बेसिकली क्या कहता है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। कह रहा है कि देखिए, चेक विदर 6 के पावर n कैन इंड विथ 0 डिजिट 0, मतलब इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि 6 की पावर n है, अगर कोई भी नेचुरल नंबर होता है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पढ़ते आ रहे हैं आप, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर n की जगह पर यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। तो पूछ रहा है कि जो इसका लास्ट डिजिट आएगा, इंड जो डिजिट आएगा वो का 0 होगा। तो इसको समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई नंबर मैं 10 ले लेता हूं और 10 के पावर n ले लेता हूं, और n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर
ले लेता हूं। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एंड सो ऑन। तो बताइए यहाँ पे 1 लिखेंगे ना, यहाँ पे 1 लिखेंगे ना तो क्या आ जाएगा 10 के पावर 1 होगा। और 10 के पावर 1 क्या होता है 10 होता है। यहाँ पे अगर मैं 10 के पावर मतलब n के जगह पर 2 ले लूं तो यहाँ पे क्या होता है ये आपका 100 आ जाएगा। बताइए 10 n के पावर पर मैं क्या ले लूं 3 ले लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर कोई नंबर 10 है, बात समझिएगा, इसका n के जगह पर 1 पुट कर रहे हैं तो इसका इन डिजिट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। फिर से 2 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे इन डिजिट या कोई नंबर 10 है, इसका नंबर इसके जगह पर n के जगह पर 2 पुट कर रहा हूं तो इन डिजिट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। फिर 3 पुट कर रहा हूं तो 0 आ रहा है। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात हमको क्या करना है कि जैसे इसका हम फैक्टर कराएं, ध्यान समझिएगा क्यों 0 आ रहा है, इसके पीछे के रीजन मैं आपको बताता हूं। तो अगर इसका मैं फैक्टर करूंगा ना तो ये 2 इंटू 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बच्चों बताओ, आएगा ना। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे करा के दिखता हूँ, देखो इसका फैक्टर करूंगा ना प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये 2 होगा, ये 5 होगा और ये 5 होगा, ये 1 होगा। उसी तरह से ये मैं 100 का कराऊंगा ना 100 का तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 से कराएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 बार आ रहा है और 5 भी 2 बार आ रहा है। जब इसको कराएंगे ना तब 2 कितने बार आएगा 3 बार आएगा और 5 कितने बार आएगा 3 आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर कोई नंबर इन डिजिट 0 दे रहा है इसका मतलब उसका फैक्टर क्या रहा होगा 2 और 5 रहा होगा, तभी ये 0 आ सकता है। ध्यान समझिएगा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। देखिएगा इस क्वेश्चन को डायरेक्ट समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। मैंने क्या किया है ध्यान समझिएगा, मैंने कोई नंबर 10 लिया है, उसके पावर n लिखा, n के जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर पुट किया तो 10 आया। यहाँ पे नेचुरल नंबर 2 पुट किया तो 100 आया, यहाँ पे नेचुरल नंबर 3 पुट किया तो 1000 आया। तो 1000 आया तो मैं नेचुरल नंबर पुट करता जा रहा हूं तो यहाँ 0 देता जा रहा है इन डिजिट। लेकिन मैं देख रहा हूं कि क्यों 0 दे रहा है, इसके पीछे का रीजन ये है कि जब इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कराऊंगा तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में इसका जो फैक्टर आ रहा है वो 2 इंटू 5 आ रहा है, 2 इंटू 5 आ रहा है, 2 इंटू 5 आ रहा है। तो 2 इंटू 5 ही आएगा तभी इन डिजिट 0 होगा। जब इसका फैक्टर 2 कोई और कुछ आए चाहे ना आए, कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन 2 और 5 का होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही नेसेसरी है। ये नहीं होगा तो ये इन डिजिट पर 0 कभी हो ही नहीं सकता है। बात समझिए। जैसे मान लीजिए कोई भी रैंडम नंबर बोलिए 2 डिजिट का बोलिए 30, जैसे मान लीजिए 30, इसका हम फैक्टर कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15, ठीक है, फिर से ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। तो देखिए इसमें भी क्या आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए 3 भी आ रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है तभी ये इन डिजिट 0 दे सकता है। जैसे 3 डिजिट का कोई नंबर बोलिए, 3 डिजिट का कोई नंपर बोलिए, बताइए 100। जैसे 3 डिजिट का कोई नंबर बोलिए 120, ठीक है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो बताइएगा क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 60, फिर से 2, यहाँ पर आ जाएगा 30, फिर से यहाँ आ जाएगा 3 10, फिर से 2 5, फिर से 5 1। क्लियर है ना। तो बताइए इसका फैक्टर क्या आ रहा है बताइए, तो आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। देखिए 3 आ रहा है उससे मतलब नहीं है, कुछ और आए चाहे ना आए, लेकिन 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। 2 और 5 आएगा तभी इन डिजिट 0 हो सकता है। जैसा कि आप मैं समझाना चाहता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखने से पहले देखिएगा मैं इसका जो है 6 के पावर n का, मैं 6 के पावर n का प्राइम फैक्टर करना चाहता हूं तो मैं 6 के पावर n का प्राइम फैक्टर करूंगा। तो मैं 6 के पावर n का प्राइम फैक्टर करूंगा तो देखो बच्चों क्या आता है, तो मैं लिखूंगा प्राइम, ठीक है ना, फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के पावर n, ठीक है। तो बताओ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के पावर n क्या आएगा, तो मैं इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 इंटू 3 के पावर n आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं मतलब यहाँ 6 लिख दूं और यहाँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या आएगा बताओ बच्चों, 2 और 3 आएगा। तो 2 और 3 लिख दिया हूं। अब पहले से n चलता आ रहा है तो मैं इसके पावर को n लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है समझने में आपको, ठीक है। तो ये बताओ जैसा कि मैं आपको बताया हूं, ये देखिए ये 6 है, ध्यान समझिएगा। मैं इसको मिटा के अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये आपको मैं मिटा के अच्छे से लिख देता हूं, यहाँ पे समझिएगा।
ये 6 के पावर n था। तो ये बताइए, जैसा कि इस क्वेश्चन में मैं समझाया हूं कि कोई भी इंडिजिट 0 कब आता है, जब उसके फैक्टर में 2 into 5 हो। तो बताओ 2 तो है, लेकिन क्या 5 है? 5 नहीं है। और जैसे 5 नहीं होगा तो बताओ बच्चों, इसका इंड डिजिट 0 आएगा? बताओ, इंड डिजिट 0 आएगा? नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा कि 5 is not a factor of 6 के पावर n। मतलब 5 जो है 6 के पावर n का फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर होता तो 0 हो जाता, लेकिन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे कि 5 is not a factor of 6 के पावर n। तो फिर नीचे क्या लिखेंगे? फॉर ए डिजिट इंड विथ ना 0 must have 2 and 5 as prime number। मतलब कह रहा है कि अगर कोई नंबर इंड में 0 दे सकता है तो उसके प्राइम नंबर में 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। अगर 5 होगा 2 नहीं है तभी भी 0 नहीं आ सकता है, और 2 है 5 नहीं होगा तभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो एक लाइन लिखेंगे, इसलिए 6 के पावर है ना n कैन नॉट इंड विथ ठीक है ना डिजिट 0। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो देखिएगा, फिर से मैं समझा देता हूं आपको, अगर समझ में नहीं आया होगा तो। देखिएगा, क्वेश्चन था कि चेक विदर 6 के पावर n कैन इंड विथ 0 डिजिट इंड द डिजिट 0 फॉर नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि जो x के पावर जो 6 के पावर n है, इस n के जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1 रख देते हैं, 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तब क्या आएगा बताओ? 6 आएगा। 2 रखेंगे तो 36 आएगा। ठीक है ना, तो 36 आएगा, तभी भी हमारा काम बनने वाला नहीं है। मैं दूसरे पेज पे मैं लेके आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 6 के पावर n था, तो 6 के पावर 1 लिखूंगा तो 6 आ जाएगा। 6 के पावर 2 लिखूंगा तो 36 आएगा। 6 के पावर 3 लिख दूंगा तो कितना आएगा? आगे 216 आता है शायद। देखिएगा, 36 और 6 करेंगे, 36 36 18 2 से हाँ। अब देखिएगा, ये 4 लिखेंगे तो आगे आएगा। इस तरह से सुमान चलता रहेगा। तो इसी पूरे कैलकुलेशंस के बचने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक काम आता है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि कोई भी नंबर का फैक्टर कीजिए। अगर इंड डिजिट 0 चाहते हैं तो उस फैक्टर में 2 into 5 का होना बहुत जरूरी है। अगर 2 भी नहीं रहेगा, अगर 5 रहेगा तभी काम नहीं चलेगा, 5 रहेगा 2 नहीं रहेगा तभी भी काम नहीं चलेगा। दोनों का होना जरूरी है, तभी भी उसके लास्ट डिजिट में 0 आ सकता है। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे, और ये सॉल्यूशन जो होगा ना, ये सॉल्यूशन एग्जाम में लिख देंगे तो 100% ये नंबर आपको दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो जैसा कि इस वीडियो में आपको समझाए हैं कि चौथा और पांचवा क्वेश्चन को अगर अच्छे समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा शेयर करिए, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पर पड़ती रहती है। दोस्तों, मैं बहुत ही मेहनत से आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही सीरियस समझा रहा हूँ। पूरा सिलेबस इसी तरह से धीरे धीरे मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। मैं आपको आपके एग्जाम टाइम तक साथ दूंगा। कोई भी दिक्कत होती है तो मुझसे कमेंट में बातें कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को ज्यादा सुनने का प्रयास करूंगा और ज्यादा सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे भी कुछ चाहता हूं। मैं आपसे ये चाहता हूं, मेरी लालच ये है आपसे कि मेरे चैनल को लाइक करिए और मुझे अच्छे कमेंट करके मेरे हौसले को बुलंद रखिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत कर सकूं। तो चलिएगा, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं इसी टॉपिक के अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।